नमस्ते। मैं संजीवनी जयवंत मोहिते, छत्रपति शिवाजी विद्यालय दुधोंडी, तहसील पलूस, जिला सांगली की हिंदी अध्यापिका। सबसे पहले आज 14 सितंबर हिंदी दिन की आप सभी हिंदी प्रेमी भाई बहनों और छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हिंदी के बारे में कुछ विचार व्यक्त कर रही हूँ। धरती का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी। कभी लगे माँ की ममता सी, कभी पिता का प्यार है हिंदी। नित नित बढ़ता इसका दायरा, 7 समंदर पार है हिंदी, 7 समंदर पार है हिंदी। तो देखो, हमारे संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी आज हमारे भारतवर्ष की राजभाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि का सम्मान मिला है। आज हिंदी भाषा सिर्फ हमारे भारत तक ही सीमित नहीं है, तो विदेशों में भी हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 43 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी बोलने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। आज हिंदी पूरे विश्व में अंग्रेज़ी, चीनी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में उभर रही है। मॉरिशस में हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसे मान्यता मिली है। आज हमारे भारतवर्ष में करीबन 42 करोड़ जनता भारतवर्ष में प्रतिदिन हिंदी का दैनिक भाषा के रूप में उपयोग करती है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी। हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। 14 सितंबर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर यह दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के पास सूरदास है, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर जैसे महान कवि है। उनकी रचनाओं को बढ़कर उसकी शक्ति का हम पता लगा सकते हैं। आपने कई गीत इन संत कवियों के सुने हैं, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। इस प्रकार की कई रचनाएं लोकप्रिय है। इसलिए मैं कहूँगी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। आज हमारे भारत देश में करीबन 527 बोलियां हैं, जिनमें 220 बोलियां केवल हिंदी की है। हिंदी के 73 से भी अधिक अखबार निकलते हैं और पूरा उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत की मातृभाषा हिंदी है। आज हिंदी का प्रसार प्रचार अगर हम देखें तो रेल, संरक्षण, राष्ट्रीयकृत बैंक, डाक विभाग, दूरसंचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी जैसे अनेक विभागों में हिंदी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, संगणक, तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी आज पनप रही है और भारत के संपूर्ण प्रदेशों में एकता का सूत्र सजाने वाली हमारी हिंदी है। और ये सब क्यों हो रहा है? तो हिंदी
समझने में बहुत ही आसान है, सरल है, मधुर है और मीठी भाषा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कई राष्ट्रीय नेताओं ने, महात्माओं ने हिंदी को अपनाया था। पूज्य बापूजी की जो घोषणा थी, करेंगे या मरेंगे, मेरी झांसी नहीं दूंगी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इस प्रकार के कई नारे हिंदी ने ही दिए थे और लोगों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ जागृति निर्माण करने का काम किया था। तो इतनी सरल, सीधी, आसान हमारी ये हिंदी भाषा है, बहुत ही मधुर मीठी वाणी है और इसकी जो मुहावरे हैं, पहेलियाँ हैं, अटखेलियाँ हैं, बहुत ही इस भाषा को रोचक बनाने का काम इन्होंने किया है। जैसे कि देखो, इस प्रकार की पहेलियाँ कई आपने सुनी होगी। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि पेरा न था, समोसा खाया क्यों नहीं, जूता पहना क्यों नहीं, क्योंकि इसे तला न था। तो इस प्रकार बहुत ही रोचक भाषा ये है, मधुर मीठी वाणी वाली यह भाषा है और ऐसे इस भाषा को हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं और आजकल तो हिंदी विश्व की भाषा बनी जा रही है। अंत में इतना ही कहूँगी, हिंदी अपनी बनी रहेगी, तूफानों में सजी रहेगी, हिंदी अपनी बनी रहेगी, तूफानों में सजी रहेगी, मानवता है इसके अंदर, राम कृष्ण नानक पैगंबर, मानवता है इसके अंदर, राम कृष्ण नानक पैगंबर, एक रहेंगे इसके अंदर, एक रहेंगे इसके अंदर। जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरिक। धन्यवाद।